क्या आपने कभी मेड्यूसा के बारे में सुना है? मेड्यूसा एक ऐसी ग्रीक मॉन्स्टर है जिसके बाल सांप जैसे दिखाई पड़ते थे और वो बस एक बार किसी को अगर देख लेती है तो उसे पत्थर का बना देती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो सिर्फ एक माइथोलॉजी है, यानी कि एक मिथ है, लेकिन असल में भी रियल लाइफ में भी दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर अगर आप अपना पैर रख देते हैं या फिर उसके अंदर चले जाते हैं तो आप पूरी तरीके से पत्थर के बन सकते हैं। और दरअसल ये एक लेक है जो कि तंजानिया में स्थित है और इसका नाम है लेक नेट्रॉन। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आखिर लेक नेट्रॉन इतनी खतरनाक क्यों है, किस टाइप के प्राणी वहां पर जी सकते हैं, और अगर गलती से आप में या फिर कोई भी इंसान लेक नेट्रॉन में गिर जाता है या फिर फंस जाता है तो वो कितनी देर में पत्थर का बन सकता है। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई थिंक वीडियो के स्टार्ट में सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जो लेक नेट्रॉन है ये बनी कैसे है, इसके पानी में ऐसी क्या चीजें हैं जो इसे इतना खतरनाक बना देती हैं। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि डेड सी जो है वो बिल्कुल डेड है, यानी कि उसका पानी ना तो किसी समंदर में मिलता है और ना ही किसी नदी में। वैसा ही सेम इस लेक के साथ है, इसका पानी भी ना तो किसी रिवर में मिलता है और ना ही किसी समुद्र में। यानी कि अगर आप मिलाने की भी कोशिश करेंगे तो ये दोनों ही पानी सेपरेट नजर आएंगे, यानी कि लेक नेट्रॉन का पानी अलग दिखेगा और दूसरी कोई भी रिवर या समंदर है उसका पानी आपको अलग दिखाई देगा। अब सवाल ये उठता है कि इस लेक का पानी इतना ज्यादा घातक, इतना ज्यादा खतरनाक कैसे बन गया है। तो आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो पानी भरा रहता है वो यहाँ के रेगिस्तान की जो बारिश होती है उसकी वजह से भर जाता है, और यहाँ की बारिश बहुत ज्यादा सॉल्टी यानी कि नमकीन होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस टाइप के रेगिस्तान तो सभी जगह पर है, हमारे इंडिया में भी है, इवन सहारा रेगिस्तान भी है, तो आखिर यही लेक इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है? दरअसल सिर्फ इतना ही नहीं है, इस नदी को, इस लेक को इतने ज्यादा खतरनाक एक चीज और बनाती है जिसका नाम है एक एक्टिव वोल्केनो, एक एक्टिव ज्वालामुखी जो इस लेक के बहुत ज्यादा नजदीक में है, जिसका नाम है ओल्डेनियो लेंगाई। और इस ज्वालामुखी में से एक रेयर तरीके का लावा निकलता है जिसमें होता है कार्बन, पोटेशियम कार्बोनेट, जिसे कि नेचुरल कार्बोनेटाइट या फिर नेट्रो कार्बोनेटाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसी की वजह से इस लेक का नाम भी लेक नेट्रॉन पड़ा है। और ये जो दो कंपाउंड है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये किसी जमाने में जो ममीज बनती थी मिस्र में, उनको भी प्रिजर्व करने के लिए यूज किए जाते थे। अब यहाँ पर भी इस लेक में ये मिले हुए हैं केमिकल, यानी कि ये नेचुरल तरीके से वो प्रिजर्वेटिव तैयार कर देते हैं जिससे कोई भी पक्षी या फिर इंसान प्रिजर्व हो जाता है। ये जो पूरा केमिकल कंपाउंड है इस लेक का वो बहुत ही ज्यादा अल्कलाइन है। अगर इसके पीएच लेवल की हम बात करें तो इसका पीएच लेवल 10.5 के करीब है, जो कि अमोनिया से मेच खाता है। और इसी की वजह से देखने में ऊपर से ये लेक बहुत ज्यादा खूबसूरत और रोजी नजर आती है, जिसकी वजह से कोई भी चिड़िया अगर इस पानी के अंदर डुबकी मारती है तो वो जब अंदर जाती है और थोड़ी देर तक वो अगर बाहर नहीं आती या डीप में चली जाती है तो वो कैल्शियम में बदल जाती है, यानी कि पत्थर जैसा उसका पूरा लुक हो जाता है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से अंदर प्रिजर्व हो जाती है। बात है 2013 की, जब एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर मिस्टर निक ब्रांट ने इस जगह की कुछ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तस्वीरें ली थी। और इन तस्वीरों में यह देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो जंगली जानवर हैं जो गलती से इस लेक के अंदर चले गए वो किस तरीके से पत्थर बन चुके हैं। दरअसल जो ड्राई सीजन होता है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी का सीजन होता है, तो आम नदियों की तरह इस लेक का पानी भी सूख जाता है। जहां जहां पर पानी सूख गया था वहां पर ये गए, इन्होंने देखा कि नीचे तलहटी के अंदर ये सारे ही जानवर पत्थर बने पड़े हैं, तो उन्होंने इनके खूबसूरत फोटोज क्लिक कर लिए थे। कई बार पक्षी इस लेक को देखकर धोखा खा जाते हैं, वो इसके अंदर डुबकी लगाते हैं और फिर वहीं के वहीं पर पत्थर बन जाते हैं। हमने देखा कि बहुत सारे पक्षी यहाँ पर आते हैं, अंदर डुबकी मारते हैं और पत्थर बन जाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पक्षी ऐसा भी है जो यहाँ पर जीता है और इस लेक को एंजॉय करता है, और उस पक्षी का नाम है फ्लेमिंगो। इस लेक का खतरनाक होना ही इस पक्षी के लिए, यानी कि फ्लेमिंगो के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि इनके अलावा इस रिवर के अंदर कोई दूसरा शिकारी जानवर नहीं आता, तो ये यहाँ पर अच्छे से फल फूल रहे हैं। तो जब अगर फ्लेमिंगो यहाँ पर रह सकते हैं तो क्या इंसान नहीं रह सकता? वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि फ्लेमिंगो के पास कुदरत ने, ऊपर वाले ने कुछ शक्तियां दी हैं। फ्लेमिंगो इस लेक में जा सकते हैं क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज्यादा टफ होती है और उनके जो पैर हैं वो बहुत ज्यादा स्केली होते हैं। आसपास जो दूसरे पानी के झरने हैं ये वहां जाते हैं और पानी पीकर वापस यहाँ लौट आते हैं। वैसे आपको बताना चाहूंगा कि अगर आसपास इनको फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा तो इनका जो नेजल केविटी है वो ऊपर वाले ने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि ये नमकीन पानी को भी फिल्टर करके उसे पी सकते हैं, यानी कि इस लेक के पानी को भी ये
ये पी सकते हैं। फ्लेमिंगो का स्टमक यानी कि उनका पेट इतना स्ट्रांग होता है कि इस लेक के अंदर जो जहरीली एल्गी होती है ये उसको खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि लेक नेट्रॉन इन जानवरों के लिए एक बहुत ही ज्यादा परफेक्ट जगह है। ये यहाँ पर अंडे देते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं क्योंकि इन्हें कोई खतरा नहीं होता कि कोई शिकारी जानवर आकर इनके ऊपर हमला करेगा। लेक नेट्रॉन उस जानवर को इनके ऊपर हमला करने से पहले ही पत्थर बना देगी। तो आप देख सकते हैं हम फ्लेमिंगो तो बन नहीं सकते क्योंकि उस टाइप की शक्ति हमारे पास तो है नहीं। आपको बताना चाहूंगा कि अगर गर्मियों के टाइम में आप यहाँ पर जाते हैं तो इस पानी का जो तापमान है वो तकरीबन 60 डिग्री के करीब होता है, जो आपको 3 डिग्री का एक बर्न देने के लिए यानी कि जला देने के लिए काफी है। लेकिन हाँ, अगर आप सर्दियों में यहाँ पर जाएंगे तो ये आपको बड़ा ही अच्छा सा अनुभव देगा। ऐसा लगेगा जैसे कि आप सोना बाथ ले रहे हो। लेकिन हाँ, अगर सर्दियों में आप यहाँ पर जाएंगे तो ये पानी आपको बहुत अच्छा लग सकता है क्योंकि ये काफी गर्म लगेगा आपको। बट ये भी ध्यान रहे कि अगर आपके शरीर के ऊपर कोई घाव लगा हुआ है या फिर आप खुली आंखों के साथ इस पानी के अंदर डुबकी मारते हैं तो ये आपकी आंखों को जला सकता है क्योंकि इसका जो सॉल्ट लेवल है यानी कि नमकीनपन है वो बहुत बहुत ज्यादा है। और अगर हाँ आप इसके अंदर ऊपर से डाइव लगाने की सोच रहे हैं तो फिर तो भूल ही जाइए क्योंकि जो नमकीनपन है, जो जमीन यहाँ की नमक से भर गई है वो बहुत ही ज्यादा शार्प हो चुकी है, बिल्कुल किसी चाकू की तरह। अगर कोई इंसान इस लेक के अंदर डुबकी मारता है तो आप एकदम से डुबकी मारने के बाद पत्थर नहीं बन जाएंगे, लेकिन अगर आप डूब जाते हैं और कुछ घंटों के लिए यहीं पर रहते हैं तो यकीनन आप पत्थर बन जाएंगे। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी पूरी तरीके से कुदरती तरीके से प्रिजर्व हो जाएगी। अगर 1000 साल के बाद में भी कोई आपकी बॉडी को वहां से रिकवर करेगा तो आपके बाल, नाखून, किडनी, दिल, गुर्दे, जो भी चीजें होती है आपकी बॉडी में बिल्कुल इंटैक्ट उसको मिल जाएंगी। इस पानी की, इस वाटर की जो एल्कैलिनिटी है वो नेचुरली तरीके से बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है जो किसी ज़माने में इजिप्ट के यानी कि मिस्र के लोग मम्मी बनाने के लिए किया करते थे। इसका मतलब ये है कि अगर आप वहाँ पर डूब जाते हैं और पत्थर बन जाते हैं तो आप मर तो जाएंगे, लेकिन आपकी बॉडी जो है जंगली जानवरों से सेफ रहेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक रिसर्च का टॉपिक भी बन सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जगह आपको समझ में आई होगी और शायद आप कभी भी जिंदगी में इस जगह पर नहीं जाना चाहेंगे और साथ में ये भी दुआ करना चाहेंगे कि आप छोड़िए कोई भी इस जगह में बिल्कुल गलती से नहीं फंसे। तो चलिए मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।